आपके इमोशन समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे कभी ऐसा नहीं कहता अगर आयुष के फ्यूचर की बात नहीं होती तो। लेकिन जिस स्कूल में हम उसे डालना चाह रहे हैं, सुहाना के स्कूल में, उसमें उसे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी तो स्कूल पेरेंट्स को डिसाइड करने दे रहा है कि उसे कौन से बोर्ड में डाला जाएगा, जिससे उसे फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आयुष बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो ये सब कुछ डिजर्व करता है। खैर मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो इस बात का रोज शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले से कि उसने मुझे फिर से आयुष से मिला दिया। हम श्योर आप जानते हैं कि आयुष के मासूम से दिल में आपकी जगह हमेशा के लिए। वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा आपके बेटे में अपने पिता को देखेगा। लेकिन अगर आप एडॉप्शन के पेपर्स पे साइन कर दें तो आयुष का फ्यूचर सेफ हो जाएगा। ये उसके फ्यूचर के लिए है। यही तुम सच कह रहे हो बेटा। मैं हमारे वकील से बात करके जल्द से जल्द एडॉप्शन पेपर्स पे साइन करवा लेता हूं, और जैसे ही साइन हो जाते हैं मैं आपको कॉल कर दूंगा। जी। मेरे दादू कौन से साइन की बात कर रहे थे? वो कुछ मेरे ऊपर जो उनकी राइट्स है वो गिव अप करने की बात से ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या? आयुष, एक्चुअली आपका स्कूल में एडमिशन करवाना है ना, तो उसके लिए कुछ साइंस चाहिए थे। That's it। नहीं, वो राइट्स वाली बात, उसका क्या मतलब? आंटी आप बताओ। आयुष, तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम हमारे पास रहो, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो ना, और तुम्हारा गार्डियनशिप जो है, मतलब तुम्हारे ऊपर जो राइट्स थे ना, वो तुम्हारे दादा दादी के पास थे। और अभी तुम्हारा एडमिशन कराना है स्कूल में और बाकी सारे डिसीजंस भी लेने हैं, तो वो राइट्स हमें लेने पड़ेंगे ना। That's it। इतना सिंपल ही है, तो फिर दादू साइन करने के लिए इतने सैड से क्यों थे? आयुष बेटा, एक्चुअली वो पेपर साइन करने के बाद आपके पेरेंट्स की जगह हमारा नाम लिखा जाएगा। ऐसे कैसे आपका नाम होगा? मैं आयुष्मान रोहित वर्मा हूँ ना। हाँ, तुम आयुष्मान रोहित वर्मा, और ये नाम कितना स्वीट है ना। बस ये ऐसे फॉर्मेलिटीज है, पेपर वर्क है, करना तो पड़ेगा ही। पर मैं आयुष्मान रोहित वर्मा ही हूँ। देखो रोहित वर्मा, ये तुम्हारे पापा का नाम है और ये तुम्हारे दिल के पास रहेगा हमेशा। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, और चाहे तुम्हारा नाम आयुष्मान देव दीक्षित पेपर्स पे ही क्यों ना हो, है ना। पर मैं आयुष्मान रोहित वर्मा ही हूँ और हमेशा रहूंगा। हाँ बेटा, आई एम वी ओके विद दैट। लेकिन क्या है ना, अगर हमने आपका नाम चेंज नहीं किया ना, तो गवर्नमेंट को, स्कूल में सबको ऐसा लगेगा जैसे हमने आपको किडनैप कर लिया है। तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके? आप सब मुझे फूल बना रहे हो।
क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इसलिए। अरे नहीं और नहीं, मैं सब जानता हूँ। कोई तुम्हें फूल नहीं बना रहा, तुम बहुत स्मार्ट हो। लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे सच ही कह रहे हैं। आप मेरे पापा नहीं हो, मैंने कहा था ना, आप मेरे अंकल आंटी हो। और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मम्मी पापा कहने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हाँ, और ये प्रॉमिस कोई तोड़ेगा भी नहीं। आपको कोई प्रेशर नहीं करे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। आयुष्मान रोहित वर्मा। पापा, मेरा नाम लिख दो ना। नो, अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो आपको अपना नाम खुद लिखना चाहिए, राइट? नहीं ना पापा, प्लीज लिख दो ना। आई लव जैसे आप मेरे नाम के सारे लेटर्स लिखते हो, ऐसे कर्वी स्टाइल ARV। कर्वी स्टाइल, ओके। चलिए आइए फिर आपको आपका नाम सिखाते हैं कि भाई कर्वी स्टाइल में कैसे लिखते हैं। यस, एंड बाबा, कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मुझसे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आई हैव एन आइडिया। जो लोग बाहर जाने के लिए तैयार हैं उन्हें डबल पैसे दो, इससे उनका केस वीक पड़ेगा और बाकी लोगों को निकालना पड़ेगा। एनीवेज, बाद में बात करता हूँ। आयुष बेटा, क्या हुआ? कल की बात से परेशान हो अभी भी? देखो, दोस्ती का एक असूल है, हमेशा हर बात शेयर करनी पड़ती है, और अगर नहीं करो तो पेनल्टी पड़ेगी। एनीवेज, मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। बट अंकल, मुझे नहीं बताना। आयुष, आयुष बेटा, ये देखो बहुत मीठे अंगूर है, खाओगे? खाओ। मैं बाद में खा लूंगा आंटी, थैंक्स। दादी हूं ना मैं तेरी, ये क्या थैंक्स वैंक्स? तुम्हें कहना है, हक से कहना है, दादी मुझे ये फल खाने हैं तो मैं वही मंगवा दूंगी। आखिर मेरा राजा बेटा है ना तू। हाँ बोलो, क्या मंगवा दूं? कोई भी नहीं। समझ में नहीं आता, इतने दिन हुए इसे हमारे पास, पर अब तक जुड़ा ही नहीं है हमसे। ये हमें क्यों पसंद नहीं करता? सोहा, गोलू, मामा, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मम्मा, ये किसके लिए? शुभ और आयुष के लिए। अभी एलिना कोথায় है?
सोना कुछ नहीं है, बस टाइम पास। ओ भाई द वे यू लुकिंग अमेजिंग। कहाँ से आ रही है, मीटिंग से? इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन तू टॉपिक मत बदल। तुम्हारी माता खराब की? हाँ, ये सब क्या है? ये जिससे तू चैट कर रही है, अगर कोई साइको टाइप कोई पर्वर्ट निकला तो क्या करेगी? ये विक्की के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा था। उसे ब्लॉक करने की जगह तुम उसे एनकरेज कर रही हो। वो फ्लर्ट कर रहा था। अगर इसने ये सारे चैट्स पब्लिक कर दिए तो क्या होगा? तुम्हारे साथ साथ पूरी फैमिली की इज्जत भी चली गई ना, बदनामी होगी सबकी। नहीं ना, तुम एक पब्लिक फिगर हो, एक माँ हो। लर्न टू कंडक्ट योरसेल्फ। सोहा ने होमवर्क किया? हाँ, सोहा ने होमवर्क भी किया और गोलू और सोहा ने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन अच्छा ही हुआ ना, दोनों मिल गए। विक्की ने खुद इनवाइट किया था। हाँ, बट प्लानिंग तो तेरी मदर इन लॉ की थी ना? की? हाँ, उन्होंने ही तो विक्की को बोला था सोहा को भेजने के लिए, ताकि तू और आयुष बॉन्डिंग टाइम स्पेंड कर पाए। श्रुति, हाँ। साहब, मुझसे मेरा घर मत छीनिए, मुझे वहीं रहने दीजिए। मेरी बेटी, उसकी हालत बहुत खराब है, कोमा में है वो। उस अस्पताल से दूर मैं कैसे रहूंगी? एक माँ की विनती सुन लीजिए साहब, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम मेरा दर्द जरूर समझोगे। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर किसने आने दिया उन्हें? नाउ डील विद इट। सॉरी सर। देखिए आंटी जी, मेरा आपके साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है। वो ज़मीन मैंने लीगली खरीदी है और आप लोग वहाँ पे इलीगली रह रहे हैं। अगर आप वो ज़मीन खाली नहीं करेंगे तो मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगा। और सुखी, देखो हम इनकी बेटी के इलाज में किस तरह से मदद कर सकते हैं। हे, सो मेरी सिस्टर ने हमारे सारे मैसेजेस रीड कर लिए थे एंड उसने मुझे वार्न किया है कि तुम डेंजरस हो सकते हो एंड मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। सो तुम्हें क्या लगता है? सो तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट नो। मेरे साथ गेम्स खेल रही हो या सच में मुझसे बातें करना अच्छा लगता है? इन में से कुछ भी नहीं। मुझे तुम पर दया आती है। आई पिटी फॉर यू। तुम कोई ओल्ड लोनली मैन हो, अपनी लाइफ से एकदम सैड, इसलिए मेरी जैसी सेलिब्रिटी से बात करके तुम्हें फील गुड होता है। सोहा, जा अपने सामान अपने रूम में रखो। आपने सोहा को जानबूझ के एलिना के घर भेजा था ना माँ, ताकि मैं आयुष के साथ वक्त बिता सकूं। विक्की घर आया था, सोहा के लिए भी बदलाव आता, इसलिए भेज दिया उसे गोलू के पास। चाहती तो रहती है, इसमें पूछने वाली क्या बात तो आपने जानबूझ के ये किया? हाँ, तो गुनाह क्या क्या? अच्छा ही हुआ ना, आज सोहा के जाने की वजह से तुम अपनी उस औलाद के साथ वक्त बिता पाई जिसकी तरफ तुम देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पहली वाली को बुरा लगेगा। गहराई से सोचोगी ना तो मुझसे सवाल करने के बजाय मेरा आभार मानोगी तुम। तो आपको ये लगता है कि एक के पास जाने के लिए दूसरे को दूर करना पड़ता है? और ये सब करने के बाद मैं जो आयु से दूर रही हूँ वो एक ही दिन में पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन जब तक तुम दूरी पार करने के लिए कदम नहीं उठाओगी तब तक दूरी पार होगी कैसे? मुझसे सवाल करने के बजाय एक बार सोचो सोनाक्षी, आज सुहाना के यहाँ ना होने की वजह से क्या तुम आयुष पे खुल के पूरा ध्यान नहीं दे पाई?
सोचो सोनाक्षी, क्या उन 8 सालों में से कुछ महीने ही सही तेजी से नहीं निकले? हाँ माँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुझे आयुष के करीब नहीं जाना? जाना है। तुम देख नहीं पा रही हो वो जो मैं देख चुकी हूँ। आयुष छोटा देव है सोनाक्षी। अपने आप में रहना, चुपचाप। तुम 10 कदम आगे बढ़ोगी तो वो 1 कदम आगे बढ़ेगा, पर वो बढ़ेगा जरूर। पर उसके लिए तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा सोनाक्षी, और भरोसा जीतने के लिए तुम्हें वक्त देना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें उसे महसूस कराना होगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, सबसे बढ़ के। वो तुम्हारा अपना है, उसकी जगह इस घर में है, तुम्हारे दिल में है। तुम उसके साथ हो हमेशा हमेशा। हाँ, हमेशा हमेशा, जैसे आप भी देव के साथ थी ना, हमेशा हमेशा। चाहे आपकी जरूरत थी या नहीं थी, अब हमेशा उसके साथ ही थी। नतीजा देखा ना आपने, इतना इंडिपेंडेंट आपने देव को बनाया कि 3 बच्चों का बाप बनने के बाद भी वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाता। हाँ, अपने देव को हमेशा अपने प्यार से कंट्रोल किया है, उसके इमोशन से आप उसे चलाती थी और वो खुशी खुशी चलता था। आप चाहती थी कि आपने जितना प्यार देव को दिया है वो वापस आपको लौटा दे और किसी और से प्यार ना करे। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं करने वाली माँ। मैं प्यार दूंगी, अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव दूंगी अपने बच्चों को, लेकिन उनको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे उस प्यार को बांटा जाता है। उनको इंडिपेंडेंट बनाऊंगी ताकि वो अपने फैसले खुद ले। जब भी कोई मुश्किलें आई सामने उनके, तो मैं जबरदस्ती अपना टांग नहीं अड़ाऊंगी। मैं उनके फैसले खुद उन्हें लेने दूंगी। जब जरूरत पड़ेगी मैं खड़ी रहूंगी, उनके साथ मदद करूंगी। लेकिन माँ प्लीज, मैं भी एक माँ हूँ और बहुत मुश्किलों का सामना मैंने भी किया है, और आप जानते हो कि सबसे ज्यादा मुश्किलें आपके वजह से हुई है। एंड आई एम रियली सॉरी माँ, लेकिन मुझे दूसरी ईश्वरी नहीं बनना है और अपने बेटे को दूसरा देव नहीं बनाना है। You like it? तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू। इसकी ना यहाँ से पूंछ खींचने से इसके विंग्स देखो। स्वीट, मुझे भी सिखाओगे? हाँ ना? क्या है ये सोनाक्षी? ये माँ से कैसे बात की तुमने? और वो क्या था? मुझे इस घर में एक और देव और एक और ईश्वरी नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब तो वही है ना जो मैंने कहा देव। मुझे एक और ईश्वरी और एक और देव नहीं चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब सुहा पैदा हुई थी तब मैं लाई थी ना उसे तुमसे मिलाने के लिए, लेकिन माँ ने मिलने नहीं दिया। सोनाक्षी मैडम आई है, देव सर से मिलना चाहती हैं। ओके, सॉरी मैडम, देव सर से मिलने के लिए आपको मना कर दिया है। माफ कीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बार हमेशा के लिए जा चुकी हो तो फिर दोबारा इस दरवाजे की तरफ आना मत। 7 साल मैंने सुहा को बड़ा किया, मैंने पाला उसे। आसान था मेरे लिए, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम थे नहीं वहाँ। और जब बात तुम्हारी माँ की आती है ना तो तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। तुमने उन्हें भगवान बना के रखा है, लेकिन भगवान ने उन्हें बनाया ना, गलती तो उनसे भी हुई है, हर्ट तो उन्होंने भी हमें किया है। लेकिन नहीं, देव पैदा हुआ सिर्फ ईश्वरी की खुशियों के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनके दर्द दुख यही दिखता है ना तुम्हें। तुम्हारी वजह से मम्मा पापा की लड़ाई हो रही है। जब से तुम आए हो तब से ये हो रहा है। You know, मैं 7 years की थी तब पहली बार मैं पापा से मिल रही थी, और देन मैं इस घर पर आई। I love my पापा। मैं उनके बिना नहीं रहना चाहती।
पर वो ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे कि वो डिवोर्स लेंगे। डिवोर्स वो क्या होता है? जैसे हम दोनों के बीच में कट्टी होती है, वैसे मम्मा पापा के बीच में भी फाइट होती है और वो फाइनल वाली कट्टी हो जाती है। फिर वो कभी नहीं मिलते और अलग अलग घर में रहने लगते हैं। मुझे तो दोनों चाहिए। ये सब तुमने किया, तुमने मेरे मम्मा पापा के बीच में फाइट कराई, तुमने मुझे दादी से दूर किया। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और मेरे बीच ऐसे कोई रिश्ता रहे। मैं भगवान नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आयुष मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। बात आज की हो रही है सोनाक्षी, तुम पास्ट में क्यों जा रही हो? माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है तुम्हारा और आयुष का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो आयुष का इस घर से भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम उनकी इंटेंशंस पे सवाल उठा रही हो। तो तुम्हारे मन में भी तो सवाल उठना चाहिए ना देव, कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। अभी आयुष और मेरा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सुहा को मुझसे दूर करना चाहती है। क्यों? जब एक हाथ अगर काम नहीं कर रहा हो तो उसको काट के नहीं फेंकते ताकि दूसरे हाथ में जान आ जाए। माँ ऐसा क्यों करेगी? उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जाके पूछो माँ से कि उन्होंने ये किया और क्यों किया। मैं तो सुहा की माँ हूँ ना। और वो भी सुहा की दादी हैं, वो जानती है ये बात। आई एम श्योर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सोनाक्षी। देव, यही तो प्रॉब्लम है ना कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक 10 साल के बच्चे को बिठा के पूछ लो कि सही और गलत क्या है, वो बता देगा। लेकिन ये छोटी छोटी फैक्ट्स भी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ही लग रहे हैं। इनफ सोनाक्षी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? देव, कुछ नहीं बदला है। ना ही तुम बदले हो, ना ही वो बदली है। तीन बच्चों का बाप बन गया है, बीवी माँ का पल्लू चाहिए। क्या बोलेगी तेरी बीवी जब देखेगी? हाँ, वो जानती है तो मेरे लिए कितनी जरूरी है, उतना ही जितना जीने के लिए सांस लेना और दिल के लिए धड़कना। मैं तुझसे हूं माँ, तो मेरी दुनिया है। और मेरी दुनिया तू और तेरा परिवार, जिन्हें मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ देव। बस इसीलिए मैं सोनाक्षी को समझा रही थी, पर शायद वो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ। तुम दोनों के बीच कोई कही सुनी नहीं करवाना चाहती मैं। बस थोड़ा दुख होता है। माँ होने के नाते मैं उसे समझा रही थी, तो क्या वो अपनापन नहीं है? क्या मैं सिर्फ तेरी माँ हूँ? बहू बेटी से कम होती है क्या? पर इतने सालों में शायद उसने मुझे अपनी माँ ही नहीं माना। माँ तुझे अपना मानती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बस आजकल थोड़ी उस पे भी ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, इसीलिए शायद उसने ऐसा कह दिया। तू परेशान मत हो। चल, पूजा के लिए मुझे फूल लेने हैं, मैं लेकर आती हूँ। देव, तू मेरे साथ है, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बाकी किसी बात की मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ अच्छा होगा। सुहा, अरे तुम रो रही थी, क्या हुआ बेटा? हाँ, रो क्यों रही हो? मम्मा पापा लड़ाई कर रहे थे, उनका डिवोर्स तो नहीं होगा ना? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये डिवोर्स ये किसने सिखाया तुम्हें? गोलू कह रहा था उसकी क्लास में एक लड़का रो रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और अब वो उसके पापा के साथ रह रहा है। उसकी मम्मी चली गई। अब मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स नहीं होने देना दादी। वो सब आयुष की वजह से हुआ है। आप उसे उसके घर भेज दो। सुहाना बेटा, ऐसे नहीं कहते, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। देख तेरी दादी है ना,
ऐसे कुछ होने ही नहीं देगी, है ना? बिल्कुल मत रोना, हाँ? जाओ अपने कमरे में जाओ। हेलो, आप कल सुबह ही आ जाइए। ये लीजिए पंडित जी, जैसे आपने कहा था आयुष के दादा के घर से मैंने कुंडली मंगवा ली है, अब देख लीजिए। बहुत परेशानी में हूँ। मेरा पोता घर तो आ गया भगवान की कृपा से, पर अभी तक हम सबसे जुड़ नहीं पाया है। हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर हम उसके दिल में हमारी जगह ही नहीं बना पा रहे, और हम उसे भी अपने लिए कोई भरोसा दिलवा ही नहीं पा रहे हैं। अब आप ही देखिए, कुछ उपाय बताइए आप। बालक का नामकरण संपूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, इसमें राशि दोष है। अच्छा, लेकिन चिंता करने कोई बात नहीं है, इसका उपाय हमारे पास है। बालक का नाम कुंडली के हिसाब से रखना होगा, और कुंडली के हिसाब से इनकी वृषभ राशि बनती है, और इनके राशि का पहला अक्षर वा अथवा बा से हो तो उत्तम होगा। वो या वो। जी, आप बालक का नाम बदल दीजिए, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जी पंडित जी, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ना वैसे ही करूंगी मैं। अक्षर भी बड़े अच्छे आए हैं, पता है। वैसे वेद, आयुष का नाम बदलकर हम वेद रखेंगे। वेद में देव समाया है, देव में वेद। देव को उल्टा पढ़े तो वेद ही होता है ना। अति उत्तम। हाँ, वो मेरा नाम चेंज कर देंगे। नो, आई एम आयुष। मेरे मम्मी पापा ने रखा, मैं ये नहीं चेंज करूंगा, कभी नहीं। हाँ चलो कुछ खेलते हैं। ला ला ला, बू बू ला। क्या हुआ अब? किसने डराया तुम्हें? ईश्वरी आंटी, वो कह रही थी मेरा नाम चेंज करवा देंगी। दादी ने कहा तो तुम अपना न्यू नेम सर्च करना शुरू करो, क्योंकि इस घर में वही होता है जो दादी कहती है। नो वे, मैं अपना नाम कभी चेंज नहीं करूंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ ना अपने घर वापस। मैं थोड़ी आना चाहता था। चलो नाश्ता तैयार है, चलो चलो नाश्ता करने चलो। और पता है मैंने आज नाश्ते में क्या बनाया है? तुम्हारे पसंद के परोठे, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। चलो। मुझे नहीं खाना आंटी, भूख नहीं है आंटी। अरे भूख कैसे नहीं है बेटा? खाओगी नहीं तो बढ़ोगे कैसे? मेरा बढ़ता बच्चा है ना तू। और सुन, ये आंटी मत बोलो ना मुझे दादी बोलो ना। मैं दादी हूं ना तुम्हारी। बोलो दादी। देखो, जितने जल्दी तुम्हें आदत लगेगी ना उतना अच्छा है। हाँ चलो बोलो दादी, बोलो ना दादी, बोल ना, बोल। आप सिर्फ मेरी और शुभ की दादी हो। बेटा मैं तुम सबसे बड़ी हूं ना, तुम सभी मेरे बच्चे हो। जैसे मैं तुम्हारी, शुभ की, गोलू की दादी हूं ना, वैसे इसकी भी दादी हूं, है ना? बोलो ना दादी, बोलो दादी, बोलो। इन्वेस्टर्स की फिक्र मत करो, वो मैं अरेंज कर लूंगा। काम रुकना नहीं चाहिए। ऑलराइट, इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। या मैं कॉल करता हूं बाद में। आयुष, क्या हुआ बेटा? आओ अंदर आओ, बैठो। कुछ चाहिए था? आयुष बेटा, किसी ने कुछ कहा आपसे? आप बालक का नाम बदल दीजिए, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आयुष का नाम बदलकर हम वेद रखेंगे। आपको पता है, जब मैं छोटा था और कुछ बुरा होता था तो या तो मैं बहुत गुस्सा करता था, या तो रो देता था, या तो सारे चैलेंजेस को फेस करता था, उनका सामना करता था। हाँ, लेकिन शेयर करने में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। बट यू नो व्हाट,
आपके पास मैं हूं। आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। ईश्वरी आंटी है ना? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, अभी आया। हाँ मिस्टर बत्रा, मैं अभी मेल कर देता हूँ। एक सेकंड बेटा। सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो इम्पोर्टेंट कॉल था। लेकिन आप बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। ईश्वरी आंटी ने कहा। बेटा, आप जानते हो वो मेरी माँ है, आप उनको दादी बुला सकते हो। उन्होंने भी यही कहा था। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, उतना ही जितना आपकी दादी आपसे करती है। अब बताओ क्या बोल रहे थे? वो मैं। आई एम सो सॉरी बेटा, लास्ट कॉल, सॉरी। हेलो, हाँ हाँ, लेकिन कैसे बताऊं आपको, मुझे नहीं पसंद कि ईश्वरी आंटी मेरा नाम चेंज करे। मैं तुमको आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे घर के इर्द गिर्द भी तुम नजर आए ना तो तुम्हारी जो बिजली की तारें रखी हुई है ना तुमने, उसी से बांध के तुमको वापस भेज दूंगा मैं। बाबा मैंने उसे बुलाया क्योंकि माँ इसे बुलाती थी। पिछले कई सालों से अपने यहाँ पे यही काम करता है और पिछले 6 बार तो बाथरूम का काम इन्होंने ही किया है। हाँ, पर अब मैं 7वीं बार ठीक करने नहीं आऊंगा। नया बनवाओ तो उसे लगाने आ जाऊंगा। अरे तुझे आता जाता क्या है? हर बार तूने मेरी भोली भाली बेबी को बेवकूफ बनाया है, तभी तो एक चीज को 6 बार ठीक करने की जरूरत पड़ती है। आप जाइए, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। अरे क्या बुलाता हूँ बाद में, मैं ठीक कर लूंगा। चलो निकलो, एक पंखा ही तो है घर में। अरे कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो जाता। हर बात में इलेक्ट्रिशियन, हर बात में इलेक्ट्रिशियन। छोटा सा पंखा है। बाबा, सब लोग हम पे हंसते हैं। सारे इलेक्ट्रिशियन कहते हैं कि ऐसा एक ही घर देखा है जिसके बाथरूम में फैन लगा हुआ है। अरे तो हमारा घर है, हमारा बाथरूम है, एयर कंडीशनर लगे, पानी के जहाज चले, एक्वेरियम रहे उसके अंदर, क्या दिक्कत है? अब छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा। वो होगा, और नहीं हुआ ना तो तुम मेरा नाम बदल देना। तो आपके साथ साथ मुझे अपना भी नाम बदलना पड़ेगा। बाबा, मैं देव के ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ नॉन बिल्डर्स के फाइल्स और पेपर्स उन्होंने मंगवाए थे, वो मैंने रेडी करके रखे हैं। यस, हो गया। देख अब चालू करता हूँ ये। अरे रे बाबा, अरे रे, सारे कोटेशन रेडी किए थे, सब कुछ प्रेपर करके रखा था, सब उड़ा दिया आपने। हाँ तो ठीक है ना बेटा, जिस आदमी की नीयत में खोट होता है ना, उसके लिए अगर मेहनत करो तो भगवान भी उस मेहनत को सफल नहीं होने देता। एक बार ईश्वरी इन्फोटेक की बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, बिजनेस को ऐसे एक्सपैंड करूंगा कि सारी आईटी कंपनीज के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगी हमारी कंपनी। यस, डेफिनेटली। ऑलराइट, बाय। मिस्टर देव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज है। कल पेपर्स मिस्टर वर्मा के घर जा रहे हैं। He'll sign them tomorrow. Meanwhile, मिस्टर देव, मुझे इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए और आपकी वाइफ के भी, so that हम आयुष के एडॉप्शन प्रोसीजर को शुरू कर सकें। I'll see you. थैंक यू। Congrats. I'm sure सोनाक्षी ये गुड न्यूज सुनकर बहुत खुश होगी। आप बालक का नाम बदल दीजिए, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आयुष का नाम बदलकर हम वेद रखेंगे। दादी ने कहा तो तुम अपना न्यू नेम सर्च करना शुरू करो। हाँ जी, वो पहुंच जाएगा। हाँ शायद थोड़े, मैं आपको करता हूँ। यस बच्चे। पापा, आपने मेरा नाम इतना ओल्ड फैशन, इतना लंबा क्यों रखा है? मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड मुझे टीज करते हैं, और आपका नाम देखो, रोहित, कितना कूल। You know, रोहित जो है वो ओके नाम है, लेकिन आयुष्मान, इट्स अ वेरी स्पेशल नेम। आपको पता कि जब आप पैदा होने वाले थे तो आपकी मम्मा ने इतनी वेट की कि जब आप बॉर्न हुए तो उनके मुंह से एक ही आवाज निकली, आयुष्मान भाव, मतलब कि आपको लॉन्ग लाइफ मिले।
और आपके लिए आपका नाम आपकी मम्मा की ब्लेसिंग्स है। ओ, तो मेरी मम्मा ने जो नाम रखा वो इतना स्पेशल था। यस। उस पिंटू का तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं होगा। बेचारा पिंटू, कोई ब्लेसिंग नहीं, सारी ब्लेसिंग आ गई आयुष्मान के पास। पापा, आप क्यों चले गए? आई मिस यू। आयुष, आयुष बेटा चलो खाना लग गया है। ओहो, ये सोहा भी ना सारे खिलौने फैला कर देते। चलो आयुष बेटा खाना खाने चल। अरे अरे, खाना खाने से पहले ही सो गया। आयुष, आयुष, अरे इसे तो तेज बुखार है। जीजी, भाभी देखिए ना, आयुष को बुखार आ गया कितना तेज। अरे देखिए तो, हाँ देखिए। भैया आप जाइए, जल्दी देव को फोन कीजिए, उसे कहिए तुरंत डॉक्टर को ले आए। ठीक है, मैं सोनाक्षी को भी आने के लिए कहता हूँ। नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सोनाक्षी से तो 2 बच्चे भी संभाले नहीं जाते। मैं हूं ना, मैं रखूंगी आयुष का ख्याल। ईश्वरी, सोनाक्षी माँ है इसकी। अगर देव की तबीयत ठीक ना हो तो अपने पास कैसे देखना चाहेगा वो, और तू कैसे उसके पास देखना चाहेगी? तू भले ही उसे ना बुलाए, लेकिन मैं तो उसे जरूर बुलाना चाहूंगा। हैं? सोनाक्षी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। हाँ भाई? हाँ जीजी, ये ठीक कह रहे हैं। मैं देव और सोनाक्षी को फोन करती हूँ। देखिए ना बच्चा, क्या हो गया? आयुष सो जा बेटा, सो जा, ठीक हो जाएगा बेटा। हेलो, हाँ मम्मी जी। क्या? नहीं नहीं, मैं घर आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? वो आयुष को बहुत हाई फीवर है, मुझे जाना पड़ेगा। जस्ट हैंडल करिएगा। ऑफ कोर्स, डोंट वरी अबाउट इट। आइए। अब माँ तो फिक्र मत कर, ठीक हो जाएगा। आयुष बेटा क्या हुआ? सोहा के स्कूल जाने तक बिल्कुल ठीक था देव, उसके बाद खाने पर नहीं आया, इसके लिए मैं देखने आई तो बुखार से तप रहा है। देव बेटा, इसकी हेल्थ बहुत बैड हो गई थी, इसलिए मैंने यू बोथ को फोन करके फौरन बुला लिया। आयुष, वैसे आपका नाम क्या है? आयुष्मान दीक्षित। आयुष्मान दीक्षित बेटा। पर मेरा नाम? डॉक्टर, उसके नाम से फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे मेडिसिन का नाम बताइए। मिस्टर देव, 1 मिनट। मुझे लगता है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वायरल फीवर हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने फीवर की सिंपल मेडिसिन लिख दी है, बस इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा। ही विल बी ऑल राइट। आपने जो मेडिसिन लिखे थे वो एक्चुअली मेरे पास शायद से कैबिनेट में है। हाँ, दे सकते हो। मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मैं जाके दवाई ले आती हूँ तुम्हारे लिए, ओके? और फिर उसके बाद हम कुछ रीड कर लेते हैं या खेलते। नहीं नहीं, अभी तुम सो जाओ, इसे आराम की जरूरत है। खेलने कूदने के लिए बाकी जिंदगी है ना बेटा, अभी आराम करो। मैं आती हूँ। लाओ, मैं दे देता हूँ। और वैसे भी सीजनल फ्लू ही लग रहा है मुझे। देव नहीं, तुमने देखा नहीं उसकी शक्ल इतनी छोटी सी हो गई थी, बहुत परेशान लग रहा था वो। सोनाक्षी, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? बच्चा है वो, उसको किस बात की स्ट्रेस होगी? और इस घर में होता क्या है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पर एक बार जाके आयुष से पूछ लो ना क्या प्रॉब्लम है। तुमने देखा नहीं उसका चेहरा जब माँ ने उसके नाम को लेकर डॉक्टर के सामने क्या कहा? परेशान लग रहा था मुझे वो। कौन सोनाक्षी, ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे स्ट्रेस नहीं होता है। और माँ ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? एक बार हम उसे अडॉप्ट कर लें तो उसका नाम वर्मा से दीक्षित तो हो ही जाएगा ना? बात सही गलत की नहीं है देव,
बात आयुष को समझने की है, ये बात जानने की कि उसे क्या परेशान कर रहा है। लेकिन तुम तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता ना कि तुम्हारे बेटे को क्या परेशान कर रहा है, तुम्हारी वाइफ कितने मुश्किलों से गुजर रही है। नहीं, कुछ नहीं जानना है। तुम तो सिर्फ रियलिटी से मुंह फेर रहे हो बस। अब कौन चिल्ला रहा है? नहीं, एक्चुअली यू आर राइट। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे पर चिल्लाते, एक दूसरे को समझते नहीं है। कौन है? विकी, कौन है समय बिना? फैंस ना वो रात को मैसेजेस करते हैं, तंग करते हैं। तुम सोचो इतनी रात को। रात को मैसेजेस सेंड कर कर तंग करना बंद करो। अभी तो सिर्फ प्यार देखा है, आशिक को इग्नोर करोगी तो तुम्हारा सुंदर चेहरा बिगाड़ दूंगा। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सो गया मेरा बच्चा बेचारा। भाभी आप ये क्या करती रहती है? जीजी, होल वर्ल्ड एलिना की पिक सी करता है, बस मैं ही सी नहीं कर पाती। आज मैं सीइंग करती हूँ कि ये फुल डे करती क्या है। देखो गुड लग रही है वैसे। तुम बीमार हो ना, इसके लिए तुम यम्मी छोले नहीं खा पाए। प्लीज मेरे लिए थोड़ा लाओगी? तुम्हें जो खाना खाओ। खाने दीजिए, जो रचा सो पचा। ये क्या हो रहा है? सो एक मिनट पीछे तो। आयुष, अब तुम कैसे फील कर रहे हो? पेट में कोई दर्द, हेवीनेस? और ये क्या खा रहे हो? सोहा, क्या तुम उसे ऐसे टेम्प्ट नहीं कर सकती हो? बीमार है, ध्यान रखना चाहिए ना। ये तो कुछ भी नहीं है भाभी। आजकल तो बच्चे पालने के लिए बुजुर्गों से ज्यादा इंटरनेट को माना जाता है। हमने तो बच्चे पाले ही नहीं है। माँ, शिव सो गया। माँ, तू जा, सो जा, मैं इसके पास सोता हूँ। देव, मेरे छोटे देव को ऐसे बीमार छोड़ के मुझे नींद आएगी क्या? गुड नाइट। आयुष, न्यू बेड टाइम स्टोरी। आयुष बेटा, अब सो जाओ जल्दी से। हाँ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। सो जाओ। आप कैसा फील कर रहे हो? हाँ, फीवर? सो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, भूख लगी है तुम्हें? कुछ लेके आओ, चॉकलेट मिल्क बना के लेके आओ। कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बीमार बच्चे को ये चॉकलेट वाला दूध कभी नहीं पिलाते।
और अगर खुद को पता नहीं हो ना तो बड़ों से पूछते हैं। आयुष बेटा सो जाओ जल्दी, वरना तुमसे प्यार जताने वालों को ना नींद नहीं आएगी। गुड नाइट। जी जी, हाँ, क्या? अब उसका बुखार अब लो है, आप ना गो जाओ, जाके रेस्ट कर लो, जाओ। नहीं भाभी, मैं यहाँ बैठती हूँ। जाओ, मैं यहाँ सिट करती हूँ ना। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ, आप रेस्ट कर लो। आप बालक का नाम बदल दीजिए, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आयुष का नाम बदलकर हम वेद रखेंगे। दादी ने कहा तो तुम अपना न्यू नेम सर्च करना शुरू करो। तुम्हारी वजह से मम्मा पापा की लड़ाई हो रही है, जब से तुम आए हो तब से ये हो रहा है। मुझे दादी बोलो ना, बोलो दादी। आयुष, मामी जी आयुष कहाँ है? माँ कहाँ है? माँ? हेरी था आयुष। माँ आयुष कहाँ है? आयुष कहाँ है मतलब? भाभी? हेरी था। आयुष था मतलब भाभी? आप थी ना उसके साथ? जी जी, हेरी होगा, मिल जाएगा। आयुष? आयुष क्या हुआ? अरे मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसके साथ ही रुकना चाहिए था। आयुष पूरे घर में कहीं नहीं है। यही पर हिमा गॉड, तुम कहाँ जा सकता है? माँ, आयुष कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो भाभी आपने कहा था कि उसे बुखार नहीं है, आप सोने जाओ। मैं थोड़ी देर जाकर सोकर बस नहा धोकर आ ही रही थी। हाँ, यहाँ था। देव, आयुष हमें छोड़कर चला गया है। छोड़कर? नहीं नहीं भाभी, आप उसके साथ थी ना। आखिरी बार आपने कब देखा उसे? जी जी, हेरी था। 6 बजे सुबह मेरी आंख ओपन भी हुई थी, यहीं पे स्लीप रहा था। मैंने ना उसकी हेल्थ भी चेक की, गुड लग रहा था, फीवर भी नहीं था उसे। तो मैंने सोचा मैं भी स्लीप कर लूं। सब मेरा ही फॉल्ट है, मुझे सोना ही नहीं चाहिए था। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? पता नहीं सोहम, आयुष कहाँ चला गया? कहीं नहीं मिल रहा घर में। आयुष चला गया, कहीं वो मेरे कहने पे तो नहीं चला गया? आप क्यों रो रही हैं? आप प्लीज, आपकी गलती नहीं है, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रही हैं? आप तो माँ की हेल्प करना चाह रही थी। मुझे नहीं जाना चाहिए था, यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। और अगर आयुष को इस घर में प्यार मिलता ना तो वो भी इस तरह कहीं जाता नहीं। हमें अभी आयुष को ढूंढना चाहिए, अभी ढूंढने जाना चाहिए। देव, तुम्हें लगता है कि वो अपने दादा दादी के पास गया होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर वहां गया होता तो उन्होंने फोन कर दिया होता अभी तक। नहीं, पर हो सकता है ना कि वो अभी तक वहां पहुंचा ना हो। नहीं जी, वो बहुत छोटा है, वो छोटा बच्चा है और यहाँ की सड़कें सेफ नहीं है। देव, एक काम करो ना, वो अपने फ्रेंड को फोन लगाओ ना, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो हेल्प कर सकता है, प्लीज। देव, मैं विक्की और एलिना को टेल करती। हाँ, ये सही रहेगा। हम खुद मिलकर ढूंढते हैं, पुलिस वैसे भी 24 घंटे से पहले नहीं ढूंढेगी। हम ढूंढने जाते जी। माँ और मामी, आप यहीं पे रुको। सुहाना और शुभ के साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। होपफुली वो मिल जाए। देव, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी छोटा है, यहीं कहीं होगा। तुम दोनों जाओ और मैं विकी और एलिना को भेजती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ चलो। चल। हे भगवान। जी जी, हे भगवान। जी जी,
मैम क्या हुआ? ये मेरा बेटा ना घर से भाग गया। ये फोटो है उसका, कहीं देखा है उसे? नहीं। आयुष! हाय गाइस, मेरा नेफ्यू जिसका नाम आयुष है वो मिसिंग है। मैं उसकी पिक्चर पोस्ट करती हूँ डिटेल्स के साथ। प्लीज जितना शेयर कर सकें आप प्लीज करिए। थैंक यू। हे भगवान, आप ही ने तो इस घर को इतनी बड़ी खुशी दे दी थी। मेरा पोता मुझे लौटाकर इतना आनंद दिया था और आज उसे ही हमसे दूर करके इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं आप भगवान? हमसे क्या गलती हो गई? ऐसा क्यों हुआ भगवान? ऐसा क्यों हुआ? नहीं ईश्वरी, इस तरह रोककर भगवान का अनादर नहीं करते। उन पे भरोसा रखो, वो तेरा पोता एकदम सुरक्षित वापस लाएंगे। ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो ठीक होगा ना? समझ में नहीं आ रहा। मैं उसे इतना प्यार दे रही थी, फिर वो ऐसे क्यों चला गया भैया? इस सवाल का जवाब तो ईश्वरी तुझे अपने अंदर ढूंढना होगा। तुझे ये सोचना होगा कि बच्चे को घर से, अपने ही घर से क्यों भागना पड़ा। जब उसकी तबीयत खराब थी तो तूने उसकी माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा। राधा ने मुझे बताया कि सोना आई थी आयुष की देखभाल करने के लिए, लेकिन तूने उसके साथ उसको रहने नहीं दिया। जब भी तुझे मौका मिलता है ना, तू सोनाक्षी की बुराई करती है, उसमें खामियां निकालने की कोशिश करती है। एक अच्छी माँ के तुम्हारे वाले पैमाने पर वो बिल्कुल फिट नहीं बैठती। बच्चे का मन है ईश्वरी, जहर कहीं भी उछालो, छींटे तो नाजुक मन में पड़े ही होंगे ना। इस माहौल में उसका दम घुटता होगा और इसका सबसे पहला असर उसकी तबीयत पे हुआ। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुमने उसे प्यार भरा माहौल या मिलन वाला माहौल देने की बजाय क्या दिया? लड़ाई झगड़े। इस सब बातों से बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। तो वो यहां क्यों रुकना चाहेगा? जहां उसे लेकर या उसी से लड़ाई की जाए, क्यों रुकेगा वो? शोना, शोना, बाबा, शोना बेटा मिला? बाबा आयुष पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? वो चिंता मत कर, मिल जाएगा। देख, भगवान ने बच्चे को इतने सालों के बाद तुमसे मिलाया है ना, वो ऐसे तुमसे छीनेगा नहीं। तो चिंता मत कर बेटा, तू घर जा, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे। नहीं बाबा, मैं आपके साथ ढूंढूंगी ना आयुष को। शोना, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, तू घर जाना। घर पे शुभ है, सोआ है, तू उनका ख्याल रख। मैं हूँ, तेरा बाबा है यहाँ पे। तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ के लाऊंगा उसे। तू जा बेटा। अंजलि, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे अकेले? शो, हाँ मम्मा आ गई। हाँ अंजलि, कीचो भैया, वहाँ गई। हाँ दादी वहाँ गई। सोना, सोना, कीचो भैया, कीचो भैया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, देखिए थोड़ा। छोटा बच्चा है आयुष और मुझे बुखार भी था कल रात को और माँ ने मुझे उसके पास रहने भी नहीं दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, वो जल्दी घर आ जाएगा। और देवाई ने वो अपने कमिश्नर फ्रेंड से बात करी है ना? क्यों गया वो? नहीं पता ना क्यों गया वो?
क्योंकि मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। उसे प्यार चाहिए था जो उससे नहीं मिला मुझसे। सुहा के इनसिक्योरिटीज के बारे में सोच सोच के मैंने आयुष की फीलिंग्स, उसके इमोशंस कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं। मैंने खुद अपने बेटे के लिए स्टैंड नहीं लिया। माँ ने कहा मुझसे कि जाओ, मैं रहती हूँ उसके पास यहाँ पे। मैंने नहीं कहा कि नहीं माँ, मुझे अपने बेटे के साथ रहना। नहीं कहा ना मैंने। कैसी माँ हूँ? सुन, सब कुछ भी नहीं है। आयुष देव? नहीं, अभी नहीं सोनाक्षी। मैंने मोनिश से बात की है, उसने अनऑफिशियली सर्च शुरू करवा दी है। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ। देव, एक बार आयुष के दादा दादी से पूछ लेते हैं ना, शायद उनको पता हो कि आयुष कहाँ है। नहीं सोनाक्षी, वो बहुत ओल्ड हैं, उन्हें बताएंगे तो उन्हें शॉक लगेगा। हमें खुद थोड़ा और ढूंढ लेना चाहिए। देव, एक बार तुम सोच लो ना, तुम आयुष के साथ रिलेट कर पाते हो, उसके सोच से रिलेट कर पाते हो। सबसे ज्यादा बॉन्ड तो तुम्हारा उसके साथ है। तुम्हें कैसे पता चला उस दिन कि वो बेड के नीचे छुपा था? वैसे ही तुम सोचो ना, शायद तुम्हें पता हो कि वो कहाँ गया। सोचो ना देव, प्लीज। हाँ, सोचता हूँ। पता नहीं कहाँ गया। माँ, जब ज्यादा लोगे तो बात आ जाएगी। आयुष को पास वाले सनफ्लावर गार्डन में जाना बहुत पसंद है। कई सारे दोस्त हैं उसके वहां पे, हमेशा जाने के लिए तैयार होता है वहां पे वो। सर, ये मेरे बच्चे का है। सॉरी। आयुष, 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 आयुष बेटा। कौन हो तुम? क्यों तंग कर रहे हो मेरे बच्चे को? सॉरी, मुझे लगा कि मेरा बेटा एक्चुअली वो सुबह से घर पे मिल नहीं रहा है, कहीं गायब हो गया है, इसीलिए उसे ही ढूंढ रहा था मैं। अजीब माँ बाप है, जब बच्चा संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? आयुष कहाँ हो बेटा? आयुष, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। ऐसे भूखे पेट पे मैं आपको दवाई नहीं देने वाली हूँ। चाय बिस्किट तो खा लो, फिर दवाई देती हूँ। चलो। तुमने भी तो नहीं खाया। माँ, कुछ अब कर दे सोनाक्षी, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे भरोसे गई थी और मैं। माँ, आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया।
ये सब सोचना बंद कीजिए ना प्लीज। क्या बीती होगी उस नन्ही सी जान पर जो वो घर छोड़ के चला गया है प्रभु। मैं अपना नाम कभी चेंज नहीं करूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ ना अपने घर वापस। मे बी आयुष को मेरी बात का असर पड़ा होगा, इसके लिए वो चला गया। अब घर पे सब कितने परेशान हैं। उससे कुछ हो गया तो मेरी फॉल्ट होगी। डोंट वरी, पापा आयुष को ढूंढ निकालेंगे, लेके आएंगे उसे। सोहा, आयुष के बारे में कुछ पता है तुम्हें? अगर तुम्हें आयुष के बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे बता देना। उन्होंने बाहर सेफ नहीं है, और अगर वो अकेला है बाहर तो बता दो ना मम्मा को। वो बहुत अपसेट था। क्यों? क्योंकि उसने दादी को पंडित जी से बात करते हुए देखा कि वो उसका नाम चेंज करने वाला है। नाम चेंज? हाँ, और वो मुझे कहने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना। तो मैंने कहा अगर तुझे यहाँ नहीं रहना तो चले जाना। तुमने उसे जाने के लिए कहा? सोहा, तुम तो बहुत सेंसिबल थी, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, सब परेशान है ना, क्यों किया तुमने? Because I don't like him. जब से वो आया है आपकी और पापा की फाइट चल रही है, और जो मम्मा पापा फाइट करते हैं उनका डिवोर्स हो जाता है। और अगर आप लोगों का डिवोर्स हो गया तो मुझे फिर से किसी एक के साथ रहना होगा, और मुझे दोनों चाहिए। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। मैंने उसे जाने को कह दिया। देव, आप यहाँ? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? जी एक्चुअली वो आयुष सुबह से मिल नहीं रहा है। क्या? घर पे नहीं है वो। मुझे लगा कहीं यहाँ आपके पास। घर पे नहीं है मतलब क्या? कहाँ चला गया बच्चा? बच्चा सुबह से गायब है और अब दोपहर होने आई है। आप ये हमें अभी बता रहे हैं? वो भाग गया का क्या मतलब है? वो ऐसा बच्चा है ही नहीं, वो क्यों भागेगा? एक्चुअली कल रात को उसको थोड़ा बुखार था, तो हम सब उसके साथ रात में जगे हुए थे, लेकिन जब देर रात को नींद लगी और सुबह उठे तो वो घर पे नहीं था। बच्चे को फीवर था और सुबह सुबह वो घर छोड़कर चला गया। ऐसा क्या कर रहे थे आप हमारे बच्चे के साथ? इसका मतलब यह है कि आपने हमसे झूठ बोला कि वो वहां खुश है। देखिए, मैंने अपने फ्रेंड डिप्टी कमिश्नर से बात की है। वो आयुष को ढूंढ रहा है। मेरी पूरी फैमिली उसे ढूंढ रही है। वो मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। मिल जाएगा मतलब क्या है? कहाँ है मेरा बच्चा? आयुष? आयुष, आयुष, आओ बेटा, आओ मेरे पास आओ। बच्चा थैंक यू। ऐसा तो मोनिश सर का ऑर्डर था, इसलिए हम 24 घंटे से पहले ही हरकत में आ गए थे। इससे हमने एड्रेस पूछा और ये हमें यहाँ लेकर आया। जी बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप इसे यहाँ लेकर आए। बेटा कहाँ चले गए थे? मुझे आपके पास आना था, इसीलिए मैं वहां से निकल आया। सर आपके घर से दूर पूरा हौस खास पार करके गार्डन के पास वाले पाइपलाइन के नीचे बैठा था। अच्छा वो मिल गया। वो गांव साइड पड़ता है इलाका, वहाँ काफी बच्चों के गायब होने के केसेस आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अब से यहाँ लेकर आए। थैंक यू। जी
आयुष को अंदर ले जाओ, हाथ मुंह धुला के उसे खाना खिलाओ। पता नहीं कब से भूखा होगा बेचारा। बच्चा अपने घर अपनों के पास सही सलामत पहुंच गया है। हम अब उसे संभाल लेंगे। आप जा सकते हैं।